दोस्तों आज की करंट अफेयर की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांडेड बाय बिहार एंड आंध्र प्रदेश। यानी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिसकी डिमांड बिहार और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। दोस्तों अगर मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊं, रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि जब 2024 इलेक्शन के जब हमारे पास 2024 जो हमारे इलेक्शन थे लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, तो जो बीजेपी का अलायंस था जिसका नाम जो एनडीए था, एनडीए में दो ऐसी पार्टीज थी। फर्स्ट थी जेडीयू एंड सेकंड थी टीडीपी। जेडीयू पार्टी का जो मेन होल्ड है, जेडीयू पार्टी का मेन होल्ड जो है बिहार स्टेट में है, और जो टीडीपी पार्टी का मेन होल्ड है, टीडीपी पार्टी का मेन होल्ड जो है आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों पार्टीज ने अपना सपोर्ट तो जो है एनडीए गवर्नमेंट को दे दिया और बीजेपी ने जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। लेकिन दोस्तों जो इन्होंने सबसे पहली कंडीशन रखी थी अपने सपोर्ट देने के बाद, वह कंडीशन यह थी कि दोनों स्टेट, बिहार प्लस आंध्र स्टेट, दोनों स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बिहार और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इसको क्यों डिमांड कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज ए डेजिग्नेशन कन्फर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to aid state with geographical and social economic challenges। इस लाइन का मीनिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन स्टेट्स को देती है जिनमें या तो जियोग्राफिकली चैलेंज है या उनमें जो है सोशल इकोनॉमिक चैलेंज है। अब देखिए दोस्तों, जियोग्राफिकली चैलेंजेस का मीनिंग ये है कि उन स्टेट्स में जो है वो जो है हिली टेरेन है, वहां में जो है रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत टफ है, इसलिए ऐसी स्टेट्स को जो है गवर्नमेंट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देती है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। जो ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये जो हमारा 1969 में इंट्रोड्यूस हो गया था, और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। यानी जो हमारा 5th फाइनेंस कमीशन था, 5th फाइनेंस कमीशन ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि आप जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है दीजिए। कुछ ऐसी स्टेट्स है हमारे पास, उनको आप जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया था, सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमने जो है जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को जो है 1969 में ही अलॉट कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 11 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। सबसे पहले असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, इन सारी स्टेट्स के पास जो है स्पेशल स्टेटस है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वाली स्लाइड में बताया था कि गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस उन स्टेट्स को देती है जिनमें या तो जियोग्राफी या जिन स्टेट की टोपोग्राफी बहुत हार्ड है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स हो गया, अदर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना बहुत टफ है, उन स्टेट्स को जो है गवर्नमेंट जो है स्पेशल स्टेटस दे देती है। जैसे अगर मैं आपको फर्दर बात करूं, जितने भी हमारे हिली स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स या जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, हिली स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब हिली स्टेट्स के पास जो है स्पेशल स्टेटस है। प्लस जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, इन सब 7 स्टेट्स के पास भी हमारे पास जो है स्पेशल स्टेटस है। अब देखिए दोस्तों, रिसेंटली जो सबसे रिसेंट में गवर्नमेंट ने जो है स्पेशल स्टेटस दिया था, स्पेशल स्टेटस रिसेंट में गवर्नमेंट ने तेलंगाना को दिया था, क्योंकि तेलंगाना जो है 2014 में जो है न्यू स्टेट बनी थी, और जब तेलंगाना 2014 में न्यू स्टेट्स बनी थी तो तेलंगाना के सामने जो है बहुत सारे सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक चैलेंज थे, और इन चैलेंज को डील करने के लिए गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है तेलंगाना को जो है स्पेशल स्टेटस दिया था। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूं, प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को जो है स्पेशल स्टेटस नहीं देती है, क्योंकि जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन आया था इसने जो है अवॉइलिस्ट कर दिया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। यानी जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन आया था इसने रिकमेंडेशन दी थी कि गवर्नमेंट फर्दर किसी भी न्यू स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अलॉट नहीं करेगी। जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और हिल स्टेट्स है, इन्हीं स्टेट्स को जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाएगा, या इन्हीं स्टेट्स का जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जो है फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों ये था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में कि गवर्नमेंट क्यों अलॉट करती है, प्लस कौन से कमीशन ने हमें जो है रिकमेंड किए थे कि आप जो है स्टेट्स को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर क्रिएशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने आपको बताया डिफिकल्ट एंड हिली ट्रेन, यानी अगर आपकी स्टेट्स में जो है हिली रीजन है, प्लस वहां पे जो है आपको रोड्स नेटवर्क हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या इंडस्ट्री सेटअप करने में डिफिकल्टी आती है, तो उन स्टेट्स को जो है गवर्नमेंट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देगी। सेकंड पॉइंट है लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड और ए साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी आपके स्टेट्स की जो है लो पॉपुलेशन डेंसिटी है और आपके स्टेट्स में जो है ट्राइबल पॉपुलेशन जो है 50% या उससे ज्यादा है, तब भी आपको जो स्टेट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है दे देगी। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द बॉर्डर, यानी कोई ऐसा स्टेट जो है बॉर्डर पे सिचुएटेड है, उस स्टेट को जो है गवर्नमेंट जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे देगी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये सारे स्टेट जो है दूसरी कंट्री के साथ जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनको जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, यानी कोई ऐसा स्टेट जिसमें अभी इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, यानी इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो उस स्टेट को जो है गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस अलॉट कर देगी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट है नॉन वायेबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। नॉन वायेबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस का मतलब यह है कि अभी जो है स्टेट के जो फाइनेंस है, स्टेट के अपने ओन फाइनेंस बहुत कम है, इसीलिए जो है गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अलॉट कर देगी उस स्टेट्स को। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हमारा मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है कि रिसेंट में जो बिहार और आंध्र प्रदेश जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की क्या एडवांटेज है, या इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। सबसे बड़ी एडवांटेज यह है स्टेट गेट एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रांट्स, यानी किसी भी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है तो उस स्टेट्स को जो है एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलेंगी। प्लस नेक्स्ट पॉइंट ये है सेंट्रल स्टेट फंडिंग फॉर स्कीम इज 90:10 फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कोई ऐसा स्टेट जिनमें जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आ रही है, प्लस गवर्नमेंट ने जो उस स्टेट को जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है, तो उसमें जितनी भी हमारे पास सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आएंगी उनकी रेशियो जो 90:10 रहेगी, यानी उस स्कीम में जो है 90% एक्सपेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 10% एक्सपेंसेस जो है उस स्कीम का जो है स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन फॉर अनस्पेंड फंड्स, यानी इस लाइन का मीनिंग ये है कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर गवर्नमेंट ने आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ अलॉट किए हैं और उस ईयर खत्म होने के बाद आपके पास अभी भी 500 करोड़ रिमेनिंग रह जाते हैं, तो गवर्नमेंट इन 500 करोड़ को जो है कैरी फॉरवर्ड कर देगी नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आपका स्टेट दोस्तों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंडर नहीं आता है तो गवर्नमेंट इस 500 करोड़ को जो है फॉरफिट कर देगी। गवर्नमेंट इस 500 करोड़ को जो है आपके नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके स्टेट्स को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है तो जो गवर्नमेंट का जो रिमेनिंग बैलेंस है, गवर्नमेंट रिमेनिंग बैलेंस को जो कैरी फॉरवर्ड कर देती है। यही दोस्तों
ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है सबसे बड़ी एडवांटेज है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। अब देखिए दोस्तों, अदर बेनिफिट में जो बहुत सारे बेनिफिट इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है या गवर्नमेंट कोई नई इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले कोशिश करती है कि हम उन स्टेट्स को प्रायोरिटी दें किसी नई इंडस्ट्री या नए प्रोजेक्ट सेटअप करने में जिनके पास जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी सारी एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस कि डिसएडवांटेज क्या क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि प्रॉब्लम इन रिसोर्स एलोकेशन। अब देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी पर्टिकुलर स्टेट को देना, प्लस उसके बाद उस स्टेट्स के लिए जो है रिसोर्स एलोकेशन करना बहुत प्रॉब्लम और बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है। देखिए दोस्तों, डिफिकल्टी गवर्नमेंट के लिए इसलिए आती है क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देती है, प्लस उसके बाद जब गवर्नमेंट उस स्टेट को जो है ग्रांट्स देती है या अपने रिसोर्स एलोकेट करती है, तो गवर्नमेंट उस स्टेट्स को जो है बहुत ज़्यादा ग्रांट्स और बहुत ज़्यादा रिसोर्स जो है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट एलोकेट कर देती है, जिससे दोस्तों जो हमारे अदर स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स भी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड करते हैं, या अदर स्टेट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर में आते हैं कि आप हमारे स्टेट को भी जो है ज़्यादा फंड दीजिए। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल असिस्टेंट, यानी कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टेट है वो जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा बर्डन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस कर दिया कि जब गवर्नमेंट जो है किसी स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देती है, तो गवर्नमेंट को जो है उस स्टेट को जो है एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करना पड़ता है, जिसके कारण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो है एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। अब देखिए दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज का यहाँ पे मीनिंग ये है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जब गवर्नमेंट जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लाती है, उन स्कीम में जो है गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, प्लस उन स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये सारे जो है दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि वाई बिहार एंड आंध्र प्रदेश डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। दोस्तों, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक और स्टोरी बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पहले जो है बिहार प्लस झारखंड एक ही स्टेट हुआ करती थी, यानी जो पहले झारखंड का हिस्सा था, ये सारा स्टेट का हिस्सा जो है बिहार के अंदर ही आता था। लेकिन दोस्तों जब 2000 में जो है झारखंड को जो है बिहार से सेपरेट किया गया, तो जो बिहार के पास जितना भी मिनरल रिच एरिया था, प्लस जितने भी बिहार के पास इंडस्ट्रियल रीजन थे, ये सारे रीजन जो है झारखंड वाले स्टेट में चले गए। इसी कारण हम देखते हैं कि जो बिहार का जिस तरीके से जो है डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस तरीके से जो है डेवलपमेंट नहीं आया, और एज कंपेयर टू झारखंड बिहार जो है बहुत पीछे रह गया। इसी कारण जो है बिहार स्टेट में जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आ गई। बिहार की जो गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट यही रीजन देती है कि एज कंपेयर टू अदर स्टेट, हमारे स्टेट में जो है बहुत सारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इसलिए है क्योंकि बिहार का जितना मिनरल रिच एरिया था जो झारखंड के अंडर आता था, ये सारा जो झारखंड में चला गया है। इसीलिए हमारे पास जो है मिनरल्स और इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है। इसीलिए आप जो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है प्रोवाइड करिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो बिहार की गवर्नमेंट जो रीजन देती है, नेक्स्ट रीजन है नेचुरल क्लैमिटीज। अब देखिए इस पॉइंट का मीनिंग दोस्तों यह है, दोस्तों आपने सुना होगा जब भी हमारे पास मॉनसून आता है तो बिहार में बहुत सारे फ्लड आते हैं, और मतलब बिहार स्टेट जो है बहुत सारे डिजास्टर के लिए प्रोन है। फॉर एग्जांपल फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, या जो रिवर कोसी है, रिवर कोसी जो है हर 2-3 साल बाद जो अपना जो है कोर्स जो है चेंज करती रहती है। इसीलिए बिहार में जो बहुत सारे फ्लड आते हैं। दोस्तों जो थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन देती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पॉइंट तो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया। एज कंपेयर टू अदर स्टेट बिहार में जो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है।
इसीलिए बिहार की गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड करती है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड कराएगी बिहार स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नीड्स फंडिंग फॉर डेवलपमेंट। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है। बिहार में अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, हेल्थ सेक्टर की बात करूं, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, ये सेक्टर भी जो है अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। तो इन सब सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है, और इन सब सेक्टर को डेवलप करने के लिए बिहार की गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा फंड चाहिए, और उन्हीं एक्स्ट्रा फंड के लिए बिहार जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रही है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसी स्लाइड में बता देता कि जो हमारे पास आंध्र प्रदेश स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों डिमांड कर रहा है। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड कर रहा है क्योंकि जब 2014 में हमारे पास तेलंगाना स्टेट बना, तो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी हैदराबाद, प्रेजेंट टाइम में वो जो तेलंगाना स्टेट के अंदर आती है, और इस कैपिटल स्टेट के सराउंडिंग जितना भी हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया था, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है तेलंगाना के अंडर चला गया। इसीलिए अब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है अपने स्टेट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया डेवलप करेंगे, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर या इस इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए जो है हमें एक्स्ट्रा फंड चाहिए। इसीलिए आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड करी है। प्लस दोस्तों एक और पॉइंट है जो आपने न्यूज में सुना होगा कि जो आंध्र प्रदेश की जो है कैपिटल चेंज हो रही है। अब देखिए, इस पॉइंट को लेकर दोस्तों मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगा। 2014 में दोस्तों जब तेलंगाना बना, तो जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल थी, इनकी जॉइंट कैपिटल जो है हैदराबाद ही थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि 2014 से 10 सालों तक, यानी 2014 टू 2024 जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल जो है हैदराबाद ही रहेगी। लेकिन 2014 के बाद आंध्र प्रदेश को अपनी न्यू कैपिटल बनाना पड़ेगी। तो आंध्र प्रदेश ने जो है, आंध्र प्रदेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है टीडीपी, और आंध्र प्रदेश के जो प्रेजेंट सीएम है चंद्रबाबू नायडू ने जो है जब पास्ट में जो है आंध्र प्रदेश के सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, तब इन्होंने जो है एक घोषणा की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जो अमरावती है, अमरावती सिटी है आंध्र प्रदेश में, हम अमरावती सिटी को जो है एज ए न्यू कैपिटल डेवलप करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों न्यू कैपिटल बनाने के लिए, प्लस जो न्यू कैपिटल के आसपास जो है इंडस्ट्रियल रीजन बनाने के लिए जो है आंध्र प्रदेश को जो है बहुत सारे फंड्स की जरूरत है। इसीलिए आंध्र प्रदेश जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड कर रहा है। प्लस दोस्तों आंध्र प्रदेश के केस में एक और पॉइंट भी है कि जो आंध्र प्रदेश का नेबरिंग स्टेट है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के जो है नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वाले रीजन में जो तेलंगाना स्टेट है। तो तेलंगाना स्टेट के बाद जो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है, और तेलंगाना को जो तेलंगाना स्टेट को जो अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है बहुत सारी एडवांटेजेस है उसके पास। तो उन एडवांटेज को देखते हुए भी आंध्र प्रदेश जो एक अलग से अपने लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों आपको आज के टॉपिक से लेके कोई भी डाउट्स है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को जो है कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके जो है डाउट्स को जो है सॉल्व कर सकूं। प्लस दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग जो है एचएस या एलाइड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है चैनल को शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आई होप आपको आज का टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।